एसपी पलवल राजेश दुग्गल ने बताया कि आज के ज़माने में इंटरनेट के इस्तेमाल से सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि से अपराधी अपने अपराध को अंजाम देते हैं। पुलिस अधीक्षक पलवल राजेश दुग्गल द्वारा जिला पलवल पुलिस को मॉडर्न बनाने हेतु कई विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके अपराध व अपराधियों के अपराध पर पैनी नजर रखे हुए है। पिछले 1 वर्ष के अपराधों में कमी लाते हुए नशा तस्करों, शराब तस्करों, गौ तस्करों, वाहन चोरों, इनामी बदमाशों, अवैध हथियार रखने वालों व अन्य संगीन वारदातों के मामले में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने व भारी मात्रा में बरामदगी करने में विशेष सफलता हासिल की है। जानिए एसपी पलवल राजेश दुग्गल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। मीडिया से बड़ा गवाह कोई नहीं होता। मीडिया हमारा एक शीशा है जो हमें समय समय पे हमारी कार्रवाई को दिखाता रहता है। तो इसी कड़ी में वर्ष 2022 में हमारा जो लेखा जोखा जो हमारा बही खाता है तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो कई दफ़ा पूरे साल में हम आपसे मिलते रहे, जब भी कोई अच्छी अचीवमेंट हमारी पुलिस, हमारी सीआईए करती थी तो हम आपके बीच में आके उसके बारे में कॉन्फ्रेंस करते रहते थे। लेकिन एक साल भर का लेखा जोखा आपसे डिस्कस हो और एक हमारे इलाके के लोगों को भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो भी उनकी पुलिस कितना काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल में वर्ष 2022 में 5922 करीब 6000 के करीब हमारी एफआईआर दर्ज हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 650 एफआईआर ज़्यादा है। वो ज़्यादा होने में हम इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि जो हमारी लोकल एंड स्पेशल लॉ की जो एफआईआर है, जिसमें एनडीपीएस है, आर्म्स एक्ट है, गैमलिंग है, शराब तस्करी के पर्चे हैं और हमारा गौ तस्करी के हैं, तो वो एफआईआर हमारी सबसे ज़्यादा हुई है। इसकी वजह से हमारी करीब 650 के करीब एफआईआर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अचीवमेंट की हुई है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है। जो हमारी पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल के बनस्पत 59 एफआईआर एनडीपीएस की दर्ज हुई थी और इस साल 80 के करीब एफआईआर हुई है। उसमें पिछले साल के मुकाबले हमने 46 क्विंटल गांजा पत्ती, अन्य मादक पदार्थ हमने रिकवर किए हैं, जिसकी कीमत कई करोड़ों में है। और इसी प्रकार हमने जो इलिसिट वेपन्स हैं, उसमें पिछले साल के मुकाबले पिछले साल 75 वेपन के मुकदमे थे इलिसिट आर्म्स के, और इस साल 203 है। 203 में हमने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है। और ये तो अलग से जो आर्म्स एक्ट के एफआईआर है वो, और जो क्राइम में हमने इलिसिट वेपन रिकवर किया है वो करीब 275 के करीब है। तो सभी प्रकार के इलिसिट वेपन मिला के 500 के करीब हमने इलिसिट वेपन रिकवर किए हैं। और एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो इलाके में एक यूथ जो हमारा आज डेविड होया हुआ है, उनके पास से हमने रिकवर किए हैं। और साथ साथ एक्साइज एक्ट में पिछले साल के मुकाबले हमने पीछे 392 एफआईआर थी, अब 532 एफआईआर हमने एक्साइज की दर्ज की हैं, जिसमें हैवी रिकवरी भी है, माइनर रिकवरी भी है और बहुत ही अच्छी एक रिकवरी इसमें हम कह सकते हैं एक्साइज एक्ट में। इसी प्रकार गैम्बलिंग एक्ट जो जुआ सट्टा जिसमें हम कहते हैं, पिछले साल 85 एफआईआर हुई थी, उसके मुकाबले हमने 284 एफआईआर दर्ज की और बहुत भारी इसमें रिकवरी भी की है। 54,98,090 रुपये की हमने इसमें रिकवरी की है गैम्बलिंग एक्ट में। और जो हमारा HGS एक्ट है, CS एक्ट है, गौ संवर्धन एक्ट जो है, उसमें पिछले साल के मुकाबले पिछली बार 54 एफआईआर थी, की बार हमने 63 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें करीब कोई 1000 के करीब गायें हमने इन
गौ तस्करों से बचाई हैं। काफ़ी भारी मात्रा में 15,671 क्विंटल के करीब हमने गौ मांस इसमें बरामद किया है काउ स्लॉटरिंग में। और जो स्किन, जो गाय के खाल जिसको कहते हैं, वो भी हमने 500 के करीब रिकवर की है। तो इस प्रकार से हमने HGS एक्ट, जो हमारा CS एक्ट है, उसमें भी बहुत भारी मात्रा में रिकवरी की है। और करीब मैंने बताया आपको 1000 के करीब गौवंश हमने इन गौ तस्करों से, उसमें भी हमने जो हमारा यमुना से लगता एरिया है चांट और हसनपुर का, उसमें भी हमने काफ़ी हद तक माइनिंग एक्ट की FIR करी है। और इसमें काफ़ी मात्रा में हमने जो गाड़ियाँ इस काम में लगी हुई थी, JCB गाड़ियाँ, वो भी रिकवर की। और इसके साथ साथ जो हमारे मेवात का लगता एरिया अधीन का है, इस एरिया में जो फेक सिम जो ये इनके लोगों क्रिमिनल्स के पास होती हैं और उनसे ये क्राइम करते हैं, वो करीब हमने 2000 के करीब फेक सिम बरामद किए अलग अलग केसेस में। और बहुत बड़े क्राइम को होने से हमने इसको बचाया है। इसमें काफ़ी लोगों को हमने अरेस्ट किया है। और इसमें हमारा मेन कार्य CIA हमारी जो यूनिट है, पलवल, होडल, ABT और डिटेक्टिव स्टाफ, 4 हमारी CIA यूनिट है, उनकी बड़ी भागीदारी है। जिसमें मई के महीने में एक ATM थेफ्ट हुई थी, जिसमें करीब कोई 25 लाख के करीब उसमें ATM कटिंग से ये पैसा लूट के ले गए थे। तो उसमें हमने 9 अक्यूज उसमें थे, 9 को अरेस्ट किया और सारा पैसा रिकवर किया। और इसी प्रकार से पहले भी हमारे 2 ATM के केसेस थे, उसमें भी हमने पीछे जो मुलजिम हमारे वांटेड थे उनको अरेस्ट किया। और साथ साथ जो सिम हमारे जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू था, जो स्वैप करके लोगों को पैसा ठग लेते थे ATM पे। उसमें भी हमने 234 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हमने जो ATM जो कार्ड है वो रिकवर किए हैं। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हमारे 9 क्रिमिनल थे, मोस्ट वांटेड 2022 में। हमने 9 के 9 को धराशायी किया, उन पे भारी इनाम घोषित किया हुआ था। मोस्ट वांटेड की कड़ी में अब हमारा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कोई हमारा वांटेड नहीं है। जो गैंगवार थी उसके सभी, एक गैंगवार हुई थी उसमें 9 अक्यूज थे, 9 के 9 हमने अरेस्ट किए। और साथ में PO बेल्जियम पर हमने जो 150 के करीब PO बेल्जियम पर अरेस्ट किए हैं, जो कि एक क्राइम करने में इनकी अहम भूमिका रहती है। तो इनको भी हमने करीब 170 के करीब हमने PO बेल्जियम पर पकड़े हैं। जो इलीगल एनक्रोचमेंट, जो बदमाशों के यहाँ प्रॉपर्टी इन्होंने हमारे किसी भी विभाग की घेरी हुई थी, जिसमें पंचायत की कुछ ज़मीन थी, कुछ कमेटी की थी, कुछ टाउन प्लानिंग की थी, उन प्रॉपर्टी को भी हमने धराशायी किया है। और जो उनको क्रिमिनल केस थे, उनको हमने प्रॉपर्टीज़ को सभी को धराशायी किया है। उसमें 6 प्रॉपर्टी मुख्य तौर पे हैं, जो सभी आप जानते हैं, जो क्रिमिनल्स जिन्होंने प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की कब्जा रखी थी, उनको हमने रिलीज़ करवाया है, उनको डेमोलिशन किया है। में एक जो फ्लाईओवर बन गया था, उसके बाद ट्रैफिक से भी हमें निजात मिली है। देखो, मेजर एक समस्या थी पलवल शहर में हमारी ट्रैफिक की। जो ट्रैफिक के चलते हमने 17,890 चलान किए हैं, जिसमें 1,34,94,300 रुपये हमने रिकवर किए हैं, इनसे जुर्माना लिया है। और 17,890 चलान किए हैं। 1285 हमने व्हीकल इम्पाउंड किए हैं। जो हमारे समाज में एक आम समस्या थी, जो यूथ मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल्स पे पटाखों की जो कार्रवाई करते थे, उस संदर्भ में हमने करीब कोई 500 मोटरसाइकिल इनके जो पटाखा छोड़ने वाले थे वो बंद किए हैं। और इससे इलाके में एक भय रहता था आम बुजुर्गों को, बच्चों को, जो एक पटाखा छोड़ती हुई बुलेट मोटरसाइकिल घूमती थी, उनको करीब 500 के करीब हमने मोटरसाइकिल को इम्पाउंड किया, चलान किया, काम किया, काउंसलिंग की, गांव-गांव जाके महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया। तो उसमें भी हमारे 304 भी जो डोरी डेथ है उसमें भी कमी आई है। और जो 498 डोरी डिमांड है उसमें भी काफ़ी कमी आई है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। और व्हीकल थेफ्ट
जो एक समस्या थी हमारे इलाके की, उसमें भी पिछले साल के बनस्पत हमारे 100 के करीब मुकदमे पहले से कम दर्ज हुए हैं और उसमें भी हमने कंट्रोल किया है। और साथ में जो मोबाइल गुम हो जाते हैं हमारे लोगों के, तो उनके हमने करीब कोई 300 मोबाइल उनसे साइबर सेल के माध्यम से उनको ट्रेस करके उनको रिकवर करवाया है। करीब उनकी 1.5 करोड़ कीमत के वो मोबाइल हमने रिकवर करके दिए पब्लिक को। और इस प्रकार से जो लूट हत्या के अभियोग थे उसमें बॉर्डर के कारण 2 ऐसी मर्डर की केस थे जो हम नहीं सोल्व करवाए, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी। तो बाकी हमारे सभी हिनस क्राइम, मर्डर है, लूट है, डकैती है, सभी ट्रेस आउट है। और पिछले साल के बनस्पत हमने उस पर काफ़ी अंकुश लगाया है और के करीब गाय हमने इन तस्करों से छुड़वाई है। कोई क्राइम हो भी गया तो उसमें हमने अब हम इनका जो नेक्स्ट हम जो करना चाहते हैं, इनका कन्विक्शन के लिए हमने अलग से अपनी यूनिट बनाई है सभी DSP साहिबान, जो हमारे केसेस हम चलान कोर्ट में दे देते हैं, चार्जशीट फाइल कर देते हैं, तो उनको किस प्रकार से सज़ा करवाई जाए तो उसकी पैरवी के लिए हमने अलग अलग अपनी यूनिट बनाई है हमारे सीनियर अधिकारियों के